कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। और देखिए आज है कामदा एकादशी। तो आज मैं आप सभी को कामदा एकादशी व्रत कथा भी सुनाऊंगी, क्योंकि एकादशी वाले दिन हमें जो भी एकादशी होती है उनकी कथा भी सुननी चाहिए। और जिसको नहीं आती है वो अच्छे से ध्यान से अब इस वीडियो पे सुन सकते हैं, जो मैं आप सभी के लिए सुना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं भगवत गीता सुनाऊंगी। और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एकादशी वाले दिन भगवत गीता सुनना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि मैं इसी बुक में से जो गीता है, बुक नहीं बोलेंगे इसे, जो भगवत गीता है जो वो मैं इसी गीता में से पढ़ के सुनाती हूँ आप सभी को। तो चलिए सबसे पहले गीता शुरू करते हैं और इसके बाद में मैं आप सभी को सुनाऊंगी कामदा एकादशी व्रत कथा, जो कि इस बार हो रही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए एक श्लोक में इसका सुनाती हूँ भगवत गीता का, और उसके बाद फिर हम सुनाएंगे ये एकादशी व्रत की कथा, जो कि कल मैंने 73वां श्लोक सुनाया था। तो आज सुनाऊंगी 74वां श्लोक। संजय उवाच, जो संजय ने कहा है, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य, बेटा रुको, हिलाओ नहीं इसे, इधर बैठ जाओ, यहाँ इधर आ जाओ। इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमम श्रोस मदभूतम रोम हर्षणम, जिसका अर्थ है कि संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। जिसका तात्पर्य है कि भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। तो गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त थे। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। तो संजय ने इसका अनुभव किया, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं वहीं वहीं विजय होती है। तो ये रहा 74वां श्लोक, ये पूर्ण हुआ। अब हम यहाँ विराम लेते हैं और अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी एकादशी व्रत कथा, जो कि आज है एकादशी, और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो देखिए भगवत गीता जो मैं डेली आप सभी को सुनाती हूँ, तो मैंने उसका एक श्लोक सुना दिया, जिससे भगवत गीता भी हो गई। कौन सी एकादशी? आज है अम्मा कामदा एकादशी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए ये है एकादशी की किताब, जिसमें से हर एकादशी को हम पढ़ते हैं। तो मैं आज आप सभी के साथ शेयर भी करूंगी एकादशी व्रत कथा, जिसमें सभी एकादशी व्रत की कथाएं हैं। तो इस बार हो रही है कामदा एकादशी, जो कि ये है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत का महात्म कथा। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर, थोड़ी सी बढ़िया बेटा, चलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। बीच में बोलते नहीं है और बीच में बोलना नहीं है। ये तो बता दो। ये यहाँ तक, चलो ध्यान से मन लगा कर सुनना, ठीक है। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि, बोल विष्णु भगवान की जय। चलिए कामदा एकादशी व्रत कथा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, और अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। तो दिलीप ने पूछा कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है और वह परम पुण्यमयी है और पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल है। और प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे और उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। और पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। तो गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। और वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। तो एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। मनोरंजन का मतलब क्या? मनोरंजन यानी कि अपना किसी भी अपना मन बहला रहे थे कि एक दूसरे से बात कर रहे थे, खेल रहे थे या मतलब खुशी से रह रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी। तो नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात भी बता दी। तो करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। किसकी? जो करकोटक था उसकी आंखें, पुंडरीक की आंखें उसकी क्रोध से लाल हो गई, यानी गुस्सा हो गया। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। तो महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया और भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। तो ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई और भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। और वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी और वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। तो ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुम कौन हो? कहाँ से यहाँ आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तो ललिता ने कहा कि हे महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। तो हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले कि हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो और पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। तो
तो राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है, यानी उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। तो हे नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है और कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। तो हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए, ये रही एकादशी व्रत कथा जो कि आज के दिन जरूर सुननी चाहिए। और आज है कामदा एकादशी व्रत, मैंने आप सभी को सुनाई है, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं स्पेशली बॉबी जिंदल को कहूँगी जो कि निर्जला एकादशी व्रत रहते हैं, वो ज़रूर सुने और अपनी माता जी को भी सुनाएं, जिससे कि उनके सभी प्रकार के जो भी पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी माता जी की तबीयत में और ज़्यादा सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है। निर्जला व्रत का मीन्स होता है जो पानी भी नहीं पीते। और आपकी माता जी अब कैसी हैं और ठीक हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और उनको भी आप ये एकादशी व्रत कथा जरूर सुनाएं। आप भी सुने और उन्हें भी सुनाएं, क्योंकि एकादशी व्रत भी रहते हैं। हाँ बेटा, पहले हम भी रहते थे निर्जला, पर अब निर्जला नहीं रहते। तो चलिए, आप सभी को एकादशी व्रत कथा ये कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अम्मा भी रहती थी पहले एकादशी व्रत, जो कि अब नहीं रहती हैं क्योंकि उन्होंने उद्यापन कर चुकी वो एकादशी व्रत का। और आज हम भी रहे हैं, लेकिन निर्जला नहीं रह पाते हम। उद्यापन यानी कि ब्राह्मणों को खिला देते हैं और फिर उद्यापन करके फिर आगे से नहीं रहते एकादशी व्रत, वो होता है उद्यापन। तो चलिए, यही हम विराम लेते हैं। और एकादशी व्रत कथा आप सभी को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए। एकादशी वाले दिन तो ज़रूर सुननी चाहिए, और जो व्रत रहें उनको भी, और जो व्रत ना भी रहें उनको भी ज़रूर सुननी चाहिए। और आप सभी को ये एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्ण।